आमना, सबसे पहले तो ये जो कुछ चंद जुमले हैं जो ख़वातीन को, स्पेशली लड़कियों को ना अपनी यंग एज से सुनने को मिलते हैं। शादी क्यों नहीं कर रही हो, कौन से शहज़ादे का वेट कर रही हो, आसमान से कोई शहज़ादा आएगा आपके लिए, आपकी उम्र में तो हम बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते थे, लोगों के बच्चे। तो मतलब ये कुछ जुमले हैं जो ख़वातीन को, लड़कियों को ना बचपन से, मतलब टीन एज से स्टार्ट हो जाते हैं, सुनने पड़ते हैं। तो ऐसे माइंडसेट को कैसे चेंज किया जाए? सबसे पहले तो ये कि मैं ये जो लफ्ज़ आप बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं माइंडसेट, इसको हम पहले डिस्कस करें कि ये क्या चीज़ है। माइंडसेट जो है वो एक्चुअली एटीट्यूड है हमारा कल्चरल, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसको हमने रिलीजियस भी कन्वर्ट कर दिया हुआ है। इस सारे इसको जो हमारा माइंडसेट है। अच्छा, हमारा बहुत अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में और आज की 2024 में रहते हुए आज भी हम लड़कियों को तैयार करते हैं कि तुम्हारा एंड जो है वो सिर्फ शादी है। अच्छा पढ़ लो, अच्छी जगह शादी हो जाएगी। अच्छा अपना वज़न कम करो, अच्छी जगह शादी होगी। शादी शादी शादी। और हम बच्चियों को पहले अपने स्कूल्स में उनको पढ़ाते हैं, अच्छा तुम बड़ी होगी तो ये बनोगी, ये करोगी। उसके बाद जैसे ही उनकी शादी का टाइम आता है, तुमने आगे बेटा जो करना है अपने मियाँ से पूछ लेना, जो करना है अपनी ससुराल से पूछ लेना। भाई आपने उसको पढ़ाया क्यों है? अगर आपने उसको पढ़ाया है, उसको किसी काबिल किया कि वो अपने पाँव पे खड़ी हो, एटलीस्ट उसको आप मौका दे तो दें कि वो दुनिया देख सके। छोटी चीज़ों पर कहा जाता है कि शादी के बाद कर लेना। शादी के बाद कर लेना, कहीं घूमने जाना है शादी के बाद, अपने शौहर के साथ जाना। एग्जैक्टली। तो ये जो हमारा सारा बच्चों का फोकस है ना, हमारे सोसाइटी इसलिए भी तरक्की नहीं कर पा रही क्योंकि हम लड़कियों को शाना बशाना खड़े होने का चांस ही नहीं दे रहे। उनका हमने माइंडसेट ही वो बना दी। यूनिवर्सिटीज़ में जैसी बच्चियां जाती हैं, चलो जी अब शादी का टाइम आ गया, रिश्ते देखो वो देखो। जबकि लड़कों को हम फ़ौरन तैयार करते हैं, यूनिवर्सिटी में चले गए, अब कैरियर बनने वाला है, कैरियर बनाना है अब। तो आप दोनों का माइंडसेट शुरू से ही, बचपन से ही चेंज कर रहे हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है आपकी पूरी सोसाइटी में, पूरी। अब आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ये जो लड़कियों को ताने सुनने को मिलते हैं कि शादी क्यों नहीं कर रही हो, कब करनी है, कब करनी है? देखिए, इस वक्त सोसाइटी का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। आप देखिए जो लड़कियों की शादी का रेट है वो बहुत कम होता जा रहा है, क्योंकि जितनी डाइवोर्सेस बढ़ रही हैं और जितनी सेटल्ड और इंडिपेंडेंट लड़कियां हैं वो प्रेफर करती हैं कि हम सिंगल रह लें। क्योंकि जब वो देखती हैं अपने घरों के सिस्टम में कि जैसे जैसे वो बड़ी हुई, जो एक जेंडर डिफरेंस था दैट वाज ऑलवेज देयर। भाई ये कर सकता, आप ये नहीं कर सकती, भाई ये कर सकता। लाइक शी वाज लिस्टिंग सो मैनी थिंग्स। इतनी लाइक 12-13 एज पे टोटल कपड़ों का चेंज उसको दे देना, दुपट्टा सर पे ले लो, मतलब वो सारा कुछ जो आप उसके भाई को कुछ नहीं कह रहे। खाने पीने में ये ना खाओ, मोटी हो जाओगी, ये ना करो, ऐसे कर लो। और कभी कभार तो कुछ घरों में ऐसे हो रहा होता है कि 15-16 साल की एज में रिश्ते लाए जा रहे होते हैं कि अच्छा दिखाना शुरू कर देते, जबकि लड़की का मेंटल लेवल तैयार भी नहीं होता कि ये सब क्या हो रहा है। और वो घबराती है और वो मतलब उसकी पर्सनालिटी में क्लैश और डिफरेंसेस आने लगते हैं। शुरू से चीज़ें डिफाइन कर दी जाती हैं बेटे के लिए और बेटी के लिए कि प्रेफरेंसेस क्या होनी चाहिए। देखिए बात ये कि हम लोग नहीं समझाते अपने बेटों को या बेटियों को, या हम कुछ नहीं कहते कि हम ये डिफरेंस क्यों कर रहे हैं, ये सारा कुछ क्यों चल रहा है। वी जस्ट डू इट। हमें लगता है कि बस ये मुआशरे में चल रहा है तो हम क्यों बेटी को समझाएं, वो खुद ही समझ जाएगी। एक वक्त आएगा वो खुद। लाइक आई यूज्ड टू सी सो मैनी गर्ल्स जो मेरे पास 18 साल की, 16 साल की, 22 साल, 25 साल, 30 साल, शादी नहीं हो रही, घर से बहुत प्रेशर है, 15 साल की उम्र में पहला रिश्ता आया था, नहीं हुआ, काला रंग है, मोटी क्यों हो रही हो, तुम अपना ख्याल नहीं रखती। लाइक लड़कियों पे इतना ज़्यादा प्रेशर, और लड़का उनका फैलता फैलता कहाँ चला गया। तुम्हें मिल जाएगा रिश्ता। यस, लड़का हीरा है। मतलब वो ये भी कहते हैं ना कि लड़की का दांत भी टेढ़ा क्यों है। हाँ, घर से निकल रहे हैं रिश्ता देखने के लिए तो घर से पहले अपना बेटा भी देख के जाएं। Exactly. और अगर चले ठीक है, ये सवाल तो ठीक है ना कि शादी क्यों नहीं हो रही है, शादी क्यों नहीं हो रही है। जब शादी हो गई है तो बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं? बहू कोई कहा जाता है कि इसी को कोई मसला होगा, इसी की वजह से नहीं हो रहा, अपने बेटे को कोई कुछ नहीं कहता। तो ये क्या माइंडसेट है? हमें ना आदत है हमारी सोसाइटी को हर एक को इंटरफेयर करने की। हमारे यहाँ पे ख़वातीन बहुत ज़्यादा फारिग हैं, तो वो फारिग होती है तो फिर रिश्तेदारों के घरों में भी झांकना होता है। तुम्हारी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा, अच्छा हो गया तो कितना अर्सा हो गया, तो शादी, अब बच्चे क्यों नहीं हो रहे। तो ये सारी फारिग दिमाग की खन्नास जो है ना वो बेचारी हमारी बच्चियों पे और यंग जनरेशन में आ रही है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारी ना बच्चियों का और बच्चों का भी इवन शादी की तरफ रुझान कम हो रहा है, क्योंकि जब वो ब्रोकन घर देख रहे हैं
और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लाइफ देख रहे हैं शादी के बाद, तो वो कहते हैं यार हम अकेले ही ठीक है। और दूसरा ये कि जब इतना ज़्यादा डिफरेंस आप करेंगे दोनों जेंडर्स में तो लड़कियां फिर कॉम्प्लेक्स में भी आ जाती हैं। नहीं सबा, जैसे कि अभी आमना ने कहा कि शादी का रुझान जो है वो कम हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि जैसे अभी उन्होंने कहा कि लोग लड़कियां जो है अपने इर्द गिर्द ऐसी सिचुएशंस या ऐसी एग्जांपल्स देख रही हैं, लेकिन डोंट यू थिंक कि जो आज की लड़की है वो इतना करियर ओरिएंटेड हो गई है कि उसको लगता है कि फाइनेंशियली इतनी स्टेबल है कि उसको शादी नहीं करनी है? देखिए, एक तो ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और दूसरा ये कि वो ये देख रही होती है कि जहाँ शादियाँ हुई हैं वहाँ क्या हो रहा है। हाँ। मतलब हम बेसिकली वो काम करना चाहेंगे जिसका एक्सपीरियंस लोगों का अच्छा हो। अच्छा, बड़े घर में लोग बहुत खुश रहते हैं, वी फाइंड द बिग हाउस, बड़ी गाड़ी बहुत खुशी देती है, वी विल गो फॉर दैट। तो जो चीज़ हमें लगता है कि हमारे इर्द गिर्द लोगों को खुशियाँ दे रही है, वी विल प्रेफर दोज थिंग्स। और आप इस वक्त देखिए हमारे मैरिजेस जो हैं वो कितनी ज़्यादा टर्मोइल में हैं कि अगर शादी होती है, बेटा नहीं हो रहा, बेटियां होती जा रही हैं, तो जो बेटियां बड़ी हैं वो उनके दिमाग पे कितना टॉर्चर हो रहा होगा। जैसे मैं एक फैमिली देखती थी, उसमें 8 बेटियां थी उनकी, जो सबसे बड़ी 2 थी। अब वो कहती कि जब हमारी 7वीं और 8वीं बहन पैदा हुई तो मेरी ताई और चची ने कहा कि तुम जाके सबको कहो कि बहन आई है, हम नहीं बता सकते क्योंकि तुम्हारे वालिद पता नहीं क्या सोचेंगे, हमें गाली ना दे दें या गुस्सा ना कर दें, तुम जाके बताओ सबको। एंड दे वर इन सो मच प्रेशर कि ये क्या बात है, हम तो खुद 8-10 साल की हैं और अगर बहन आ गई है तो उन्होंने बहनों की खुशी भी नहीं सेलिब्रेट करने दी, एक छोटे बच्चे का आना भी इतना ट्रबल दिखा दिया। अच्छा, ये ना हमारी सोसाइटी का डिलेमा है कि लोग बेटे के चाह में 7-7 8-8 बेटियां पैदा कर लेते हैं और फिर कदर एक की भी नहीं करते हैं। और हमारे जो दादा होते हैं, मतलब नाना पोता, उनकी पोतों की नवासों की इतनी ख्वाहिश होती है कि वो मतलब नवासियों को पोतियों को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी जाती है और बाद में वही मजा चखाते हैं। असल में ना अब वक्त बहुत बदल गया। हाँ। अब लोग बहुत मटेरियलिस्टिक हैं, लोग बहुत सेल्फिश हैं, मतलब से बेटे की ख्वाहिश आज भी है, वक्त बदल गया लेकिन हमारी सोसाइटी में लिया जाता है इन्वेस्टमेंट कि बेटा बड़ा होगा तो वो हमें संभाल लेगा, बेटा बड़ा होगा तो हमें बुढ़ापे का सहारा बनेगा और हमें कमा के ला के देगा जब हम अपनी रिटायरमेंट की एज में। तो हम बेटे को लेते हैं एज इन्वेस्टमेंट, जबकि बेटी को हम कुछ नहीं समझते, जबकि बेटियां ही सपोर्ट बन रही हैं। एक्चुअली आप देखें तो जो बेटी है वो इतनी अल्लाह ताला ने खूबसूरत बनाई हुई है कि वो वक्त पड़ने पे बेटा भी बन जाती है, वो घर का भाई भी बन जाती है, वो बच्चों का, अपने बहन भाइयों का बाप भी बन जाती है। लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट ना ही सही, लेकिन जो इमोशनल और फिजिकल सपोर्ट एक माँ बाप को घर में चाहिए होता है ना, वो बेटी ही बनती है। आप सही कह रहे हैं। असल में देखिए, माँ बाप बेटी और बेटे को डिफरेंस नहीं करना चाहते, दे लव बोथ किड्स। लेकिन जो हमारा मुआशरा है ना वो बहुत, मतलब जैसे अगर कोई पूछता हमसे अच्छा आपके कितने बच्चे और हमके 5 बेटियां, तो आगे से ओ अल्लाह आपको बेटा भी दे। भाई हमने आपसे कहा है अब दुआ दें, वी आर हैप्पी विद 5 बच्चियां, हमें खुशी है। अब वहाँ से एक औरत को होता है अच्छा बड़ा इम्पोर्टेंट है, हर औरत, हर आदमी, हर कोई, ओहो बेटा नहीं है, ओहो। अच्छा, ये कहा जाता है ना कि चलो बेटा, 2 बेटियां 1 बेटा आ जाएगा, फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। तो क्या बेटियों से फैमिली कंप्लीट नहीं हो रही है? ठीक है, दोनों होने चाहिए, मैं ये नहीं कह रही कि हम सारे उसके बेटे के खिलाफ ही हो गए ऐसी बात नहीं है। नहीं, हम तो माइंडसेट की बात कर रहे हैं। हाँ, माइंडसेट की बात कर रहे हैं। अच्छा, आप ये देखिए जब हम बार-बार अच्छा हमने आपकी बात को दोबारा यहीं से पकड़ेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? वालेकुम सलाम, मेरा नाम अलीना है और मैं सरगोदा से बात कर रही हूँ। मेरी अभी रिसेंटली शादी हुई है, 1 महीना हुआ है और अभी वैसे मुझे ससुराल की तरफ से थोड़ा सा प्रेशर आना शुरू हो गया है कि अच्छा अब तो खुशखबरी सुना दो और अगर बेटा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, देखो नस्ल चल जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं उनको आगे से जवाब क्या दूँ, क्योंकि मेरे ऊपर भी एक अजीब सा प्रेशर है। अभी सिर्फ 1 या 2 महीने ही हुए मेरी शादी को, लेकिन अभी से मुझे वो वाला प्रेशर फील हो रहा है। अब पता नहीं आगे क्या होगा, आगे आने वाले महीनों में या सालों में क्या डिमांड रखते हैं मुझे नहीं पता। मुझे ये बताएं कि मैं किस तरह से कॉप अप करूं। जी बहुत शुक्रिया। अलीना के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले अपने माइंड पे एक चीज़ ज़हन में रखें कि वो जो बात कर रहे हैं वो ठीक है या गलत है। पहले मेरा ख्याल है कि इस बात पे वो अपने आप को सॉल्व करें। हाँ, कि ये बात गलत है या सही है। मेरे मुताबिक ये बात गलत है, क्योंकि अलीना के कंट्रोल में नहीं है कि कब बच्चा होगा, कौन सा जेंडर होगा, कौन सा नहीं होगा। और अभी तो उनकी शादी का पीरियड जो है वो स्टार्ट हुआ है, इट्स जस्ट बीन 2 months।
ये तो बहुत आप दूर जा रही हैं। लोग तो 15 दिन बाद पूछना शुरू कर देते हैं ऐसा कुछ है, व्हाट डू यू मीन, क्या पीछे से सीन चल रहा था, ये क्या था, लाइक और मतलब प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। एग्जैक्टली देसी हाउसहोल्ड्स नहीं, मेरा ख्याल है कि किसी भी घर को उठा के आप देख लें, हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई बहुत बड़े घरानों में है, लोअर क्लास लोगों में है, इट्स गोइंग ऑन एवरीवेयर। सबका यही माइंडसेट है, शादी हो गया बच्चा, शादी हो गया बच्चा, जैसे हम जॉब लग गई है तो सैलरी लाइक यार आप ट्रीट कब दोगे। एग्जैक्टली आप किसी को स्पेस तो देना। अब यहाँ पे बात क्या आती है कि हमारा अपना मेंटली स्ट्रांग होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बातें तो आएंगी। मतलब आप देखिए कि बहुत कम भी आप सोशल होंगे ना, तो आप घर से बाहर कदम रखेंगे तो कोई ना कोई जाते हुए आपको कुछ कह, मोटी हो गई हो, पतली होगी हो, काली होगी हो, गोरी होगी हो, आंखों को क्या हो गया, बीमार तो नहीं हो, ओ माय गॉड मैं तो ठीक निकली थी घर से, इतनी सारी बातें। लाइक पीपल आर यूज्ड टू ऑफ टॉकिंग दीज थिंग्स, जो कि उनको लगता है कि अटेंशन मिलेगी, मुझे मोटा कहेंगे, स्मार्ट कहेंगे, या कोई कुछ कहेंगे, ऐनक लग गई है, अच्छा पहले तो नहीं लगाती थी यार, मैं पहले से ही लगाती थी। लाइक दे विल से समथिंग टू गेट मतलब कि अटेंशन, कि मैं उनसे आगे बात करूं, अच्छा आपको ऐसे लग रहा है, आपको वैसे लग रहा है। तो आई थिंक जब आपको इस तरह के इंटरेक्शंस करने पड़ते हैं, कंट्रोल योरसेल्फ, आप उस जगह पे अपने ऊपर ट्रस्ट करें। सेल्फ ट्रस्ट मैटर्स अ लॉट। अगर आप किसी भी जगह पे यस लोगों की बातों आप क्या गाइड करेंगी कॉलर को? एक ही चीज, अपने कर ले कान बंद। अच्छा, ठीक है, कान बंद कर लेंगे, कान बंद कर ले, कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। आगे जो ये कहे उसको आप अल्लाह पे डाल दें कि जी जब अल्लाह की मर्जी है। अगले आप 1-2 दफ़ा जवाब देंगे, 4 दफ़ा जवाब देंगे, अगले उसके बाद ज़रा खामोश हो जाते हैं। आप जितना सुनते चले जाते हैं, अगले उतना सुनाते चले जाते हैं। जवाब देने का मतलब ये नहीं कि कोई आपने बदतमीज़ी से बात करनी है, जवाब देने का मतलब है आप अल्लाह पे डाल दें कि जी ठीक है, जैसे अल्लाह की मर्जी। और ये देखिए ना, अब यहाँ से एक नए शादीशुदा कपल पे कितना प्रेशर बिल्ट होता है। फिर आप ये देखें कि इस प्रेशर की वजह से मियाँ बीवी के आपस के कितने ताल्लुकात ख़राब होते हैं। बिल्कुल, जब उस औरत को नींद ही नहीं आ रही, उसने सारा वक्त, जब उसको पता है उसने कमरे से बाहर निकलना है और सबने उसको देखना है कि अच्छा बेटा होगा कि बेटी, या दुआएं दे रहे हैं बार बार बेटे की, भी हो सकता है उसकी बेटी हो जाए, तो आप उसको मेंटली उस वक्त टॉर्चर कर रहे हैं। एक माँ को जो ऑलरेडी एक फैमिली वे में है, और उसके बाद जब अगर खुदा ना खास्ता उस वक्त वो बेटा नहीं होता, उसके बाद फिर कितना प्रेशर है, और लड़के पे भी और लड़की पे भी, खाली अब लड़की की बात नहीं हो रही है। और अनफॉर्चुनेटली हम लोग वही प्रेशर आगे भी दे रहे हैं, यानी कि माइंडसेट कहीं पे रुक नहीं रहा। वो जो लड़की औरत अपने घर में अपने ससुराल में सुनती है, फिर जब वो सास बनती है तो वो भी वही शुरू कर देती है, अच्छा चलो जी अल्लाह करे मेरा तो पुत्र है तो अब इसका भी बेटा हो। और